हिरण्यगर्भ, यह शब्द सुनते ही एक दिव्य रहस्य हमारे सामने प्रकट होता है। यह वह शाश्वत तत्व है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। भारतीय वेदों और उपनिषदों में इसे सृष्टि का प्रथम स्रोत माना गया है। आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानते हैं। सृष्टि से पहले क्या था? जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, एक अनंत शून्य था। यह वह अवस्था थी जिसे वेदों में असत कहा गया है। समय भी जैसे स्थिर था, कोई गति नहीं थी, केवल एक असीम ऊर्जा का अस्तित्व था। इसी अनंत ऊर्जा से एक दिव्य अंडा प्रकट हुआ जो सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। यही हिरण्यगर्भ था, स्वर्ण अंडा जिसमें समस्त सृष्टि समाहित थी। ऋग्वेद 10.121 के अनुसार हिरण्यगर्भ एक ब्रह्मांडीय चेतना थी जो स्वयं से प्रकट हुई और फिर उसने सृष्टि की रचना की। इस दिव्य अंडे के अंदर 1000 वर्षों तक सृजनात्मक ऊर्जा का संचय होता रहा। जब समय पूर्ण हुआ तो यह अंडा 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपरी भाग आकाश, स्वर्ग बना। निचला भाग पृथ्वी बना। बीच का भाग वायुमंडल बना। इस तरह सृष्टि के मूल तत्व उत्पन्न हुए: जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा का प्राकट्य। जब हिरण्यगर्भ से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब उसी से ब्रह्मा प्रकट हुए जो सृष्टि के प्रथम देवता और रचनाकार कहलाए। ब्रह्मा ने जल में कमल उत्पन्न किया जिससे जीवन का प्रारंभ हुआ। उन्होंने चारों वेदों को प्रकट किया जिससे सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश फैला। फिर उन्होंने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया जिनसे मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। हिरण्यगर्भ केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की रहस्यमय उत्पत्ति का दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। यह हमें यह समझाता है कि सृष्टि की रचना किसी अनंत ऊर्जा से हुई है जो अनादि और अनंत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं।